फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, खुशखबरी टूटू, कल हमने बोला था कि होने वाली है, बिल्कुल। हो गई। तो खुशखबरी ये है कि भाई एक तो इंडिया जीत गई और दूसरी है कि हम सबके 300 के हो गए, तो हो गया कमाल। अच्छा, हमने ये कहा था ना, मैंने प्रॉमिस किया था कि हम बताएंगे कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। तो वोटिंग के हिसाब से मैक्सिमम ने इंडिया बोला था, उसके बाद शायद पता नहीं पाकिस्तान और कोलोराडो के बीच में बहुत कम गैप था। पाकिस्तान वो सब मजाक कर रहे होंगे ना, वो जिनको मजाक के मूड में था उन्होंने पाकिस्तान कर दिया होगा, पर कॉन्फिडेंस ज्यादा लोगों का था कि आप कोलोराडो जा रहे होगे। तो अब हम बता देते हैं हम जा रहे हैं। समझ गए? नहीं समझे। अच्छा, अरे मेरी खुशी से नहीं पता चल रहा है यार। मैं इतना बता देती हूँ कि मेरे को मेरी जो रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं और मेरे को शॉपिंग का भूत चढ़ा पड़ा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और कई बार जब मैं सोचती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं हल्के हल्के। तो मैं इसलिए ज्यादा सोचती हूँ, मेरे दिल में भी कुछ होता है, एक्साइटमेंट होती है और उस टाइप से होता है। अभी भी नहीं समझे? बता दूं हम जा रहे हैं। समझ गए? नहीं। अच्छा चलो बता देते हैं। हम जा रहे हैं इंडिया। यस, और मैं इतनी एक्साइटेड हूं कि क्या बताऊं। और उससे ज्यादा एक्साइटेड है हमारे इंडिया में हमारे पेरेंट्स। तो अब हम बस अब बिजी हो जाना है अपनी तैयारियां करने में। तो अब बहुत बिजी रहेगा, पर जा नहीं पा रहे। जितना टाइम के लिए जाना चाहते थे उतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऋषि के भी स्कूल हैं, ऑफिसेज हैं, तो सब काम उसके हिसाब से करना पड़ेगा। और जा रहे हैं, पता नहीं अब कितनी गर्मी होगी, तो उससे भी डर लग रहा है, पर फिर भी एक्साइटेड बहुत है। तो जल्दी जल्दी सजेस्ट करना कि इंडिया में खासकर कौन कौन सी जगहें जो है बेस्ट है देखने वाली, क्योंकि टाइम इतना नहीं होगा, टू वीक्स के ऑलमोस्ट होगा। तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि 2 वीक्स के अंदर क्या क्या कोई देख सकता है बेस्ट टू बेस्ट, और प्रेफरेबली ज्यादा दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, या दिल्ली के आसपास का एरिया। तो जल्दी जल्दी सजेस्ट कर दो, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई थी, अब वो मेरी लिस्ट गुम हो गई। वो मैंने पेपर रखा हुआ था, मैं हमेशा ऐसी होता है, मैं पेपर पूरा बनाया हुआ था कि कौन कौन सी है, पर वो गुम हो गई है। पर कुछ तो मेरे को याद थी, तो वो तो मैंने लिख ली है। अब बाकी आप सजेस्ट करना, फिर मैं देखूंगी कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। पर दिस इज ऑल्सो अमेजिंग, भैया इंडिया यहाँ पे भी जीता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वनडे खत्म होने के बाद लोग कह रहे थे कि T20 में वेस्ट इंडीज वाले लेंगे बदला, लेकिन यहाँ तो घंटा कुछ नहीं बदला। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। वैसे तो शुक्र है, कल शुक्रवार था, वीकेंड वाइब्स ने सुबह से हमें जकड़ रखा था। ऑफिस से निकलकर भागने की हमें इतनी जल्दी तो उसेन बोल्ट को रेस जीतने की भी नहीं होती। लेकिन कल हमारी एक्साइटमेंट किसी और वजह से भी थी। टीम इंडिया 2-2 बार मैदान में उतर रही थी। एक बार तो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने हरमनप्रीत कौर की लड़कियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना था, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा के लड़कों को वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पहले वाले में हमने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को तो एक वक्त पर गुद्दी से पकड़ लिया था। पहले बैटिंग करते हुए हरमनप्रीत की हाफ सेंचुरी और शिफाली वर्मा के 48 की बदौलत 155 का टारगेट दिया, और फिर गेंदबाजी में रेणुका सिंह ने मात्र 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट ले लिए। 50 रन से पहले ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन में थी। लेकिन फिर एश गार्डनर ने हमारे गार्डन के फूलों पर कैची चला दी, और कॉमनवेल्थ गेम्स का अपना पहला मैच भारतीय टीम 3 विकेट से हार गई। लेकिन टेंशन नहीं दोस्त लोग, मेडल की रेस अभी खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान और बारबाडोस से अभी हमारा खेलना बाकी है। लेकिन बारबाडोस से 300 किलोमीटर दूर एक दूसरी टीम इंडिया ट्रिनिडाड में पहला T20 मुकाबला खेलने उतरी, जहां पर वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया T20 में ऋषभ पंत को ओपन कराने वाला डिसीजन इंग्लैंड में छोड़कर आई थी, और कल के मैच में हमारी नई ओपनिंग जोड़ी थी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। सूर्या भैया तो लगता है टीम के आलू हैं। आलू कैसे भैया? जैसे आलू, मटर, टमाटर, गाजर सबके साथ फिट हो जाता है, वैसे सूर्या भैया चाहे लोअर मिडिल ऑर्डर खिला लो, चाहे मिडिल ऑर्डर खिला लो, या फिर ओपन करा लो, सब जगह फिट हो जाते हैं। कल भी उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दी, लेकिन 44 के स्कोर पर जब इंडिया का पहला विकेट गिरा तो उसके बाद सिलसिला रुका नहीं। एक तरफ कैप्टन रोहित शर्मा खड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ कोई
उनका साथ देने को राजी नहीं था। श्रेयस अय्यर, पंत, पंड्या, रविंद्र जडेजा, सब के सब का शायद फ्राइडे नाइट पार्टी का कोई सीन रहा होगा, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी ये लोग वापस जा रहे थे और जितने गैर जिम्मेदाराना शॉट लगाए इन लोगों ने, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था इनका खेलने का तो मूड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन रोहित शर्मा एकदम सीरियस नजर आ रहे थे। जब तक वो क्रीज पर खड़े थे तब तक सामने विकेट गिरने के बावजूद एक बार भी इंडियन क्रिकेट फैंस ने पैनिक का बटन नहीं दबाया, क्योंकि रन ऐसे बह रहे थे जैसे स्कूल में रिजल्ट आने के बाद मेरी आंखों से आंसू बहते थे। रोहित शर्मा ने 44 में 64 की बेहतरीन पारी खेली और 15वें ओवर में आउट हुए, लेकिन वो गए और दिनेश कार्तिक आए। अगर आपको अपनी क्षमताओं पर कभी डाउट हो तो दिनेश कार्तिक की केस स्टडी पढ़ लेना। आज से लगभग 1 साल पहले तक कार्तिक कमेंट्री कर रहे थे। कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने तो उनको फुल टाइम कमेंटेटर और पार्ट टाइम क्रिकेटर बता दिया था, लेकिन पॉपुलर ओपिनियन की बत्ती बनाते हुए जिस तरह से दिनेश कार्तिक ने टीम में वापसी करी है वो देखने लायक है। कल दिनेश कार्तिक तब क्रीज पर आए थे जब टीम इंडिया को 5 ओवर खेलने थे, यानी फिनिश करना था, यानी उनकी फेवरेट पोजीशन, और वही उन्होंने किया जिसके लिए टीम उनको वर्ल्ड कप खिलाने ले जा रही है। मात्र 19 गेंदों में 41 रन की शानदार पारी उन्होंने खेली। एक वक्त पर टीम इंडिया 170 रन बनाना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन डी के भैया ने वेस्ट इंडीज वालों की ऐसी फाड़ी रजाई कि पूरे 190 रन बन गए भाई। नमस्ते, मैं बहुआ। सामने वाली टीम की डेथ बॉलिंग और दिनेश कार्तिक की फिनिशिंग एबिलिटी, इन दोनों के बीच बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है पिछले कुछ महीनों में। लेकिन डेथ ओवर्स में गेंदबाजों से कड़ी गई राइवलरी की वजह से दिनेश कार्तिक आज देश के सबसे बेहतरीन फिनिशर है। और क्रिकेट तो भैया है ही राइवलरी का खेल। युवराज वर्सेस फ्लिंटॉफ हो, वेंकटेश प्रसाद वर्सेस आमिर सोहेल हो, शाहिद अफरीदी वर्सेस हरभजन हो, क्रिकेट के मैदान और उसकी राइवलरी से ही तो क्रिकेट मजेदार होता है। और आप क्रिकेट की राइवलरी और उसकी कहानियां अगर सुनना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कुकू एफएम का। उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करो और आपके एंटरटेनमेंट का फुल इंतजाम हो जाएगा। और इतनी सारी ऑडियो बुक्स हैं कुकू एफएम पर कि सुनते सुनते आपका टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑडियो बुक्स खत्म नहीं होंगी। और अगर आप आरजे डॉनक नोपो के सब्सक्राइबर हो तो एक खास ऑफर है आपके लिए। कौन सा ऑफर बउआ भाई? यही कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके अगर आप कुकू एफएम को डाउनलोड करते हो और कूपन कोड RNOPO50 यूज करते हो तो पहले 250 यूजर्स को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो बढ़िया डील है, तुरंत डाउनलोड करो और सुनो कुकू एफएम। और भैया ये ऐप आपके फोन में इतनी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी कि इतनी जल्दी तो कल वेस्ट इंडीज की टीम पवेलियन वापस नहीं लौटी। हमें लगा 191 का टारगेट है तो क्या हुआ, वेस्ट इंडीज वालों की T20 टीम भी तो तगड़ी है, लेकिन बल और बुद्धि का जब तक साथ में प्रयोग ना हो दोनों ही किसी काम की नहीं रहती। वेस्ट इंडीज वाले लगा लेते होंगे बड़े बड़े छक्के, लेकिन सिर्फ छक्के लगाने से तो क्रिकेट नहीं जीता जाता। और ये बात वेस्ट इंडीज को उससे सीखनी होगी जिसके नाम के स्टेडियम में कल उन्होंने मैच खेला, बोले तो ब्रायन लारा। अपने टाइम पर लारा से ज्यादा टेक्निकली साउंड छक्के शायद ही दुनिया का कोई बल्लेबाज लगाता हो, लेकिन दुनिया लारा को उनके छक्कों की वजह से नहीं, मैच जिताने वाली पारियों की वजह से जानती है। 191 का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की पतली हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उनके टॉप स्कोरर ने मात्र 20 रन बनाए, जबकि विकेट लेने वाली गेंदें इंडिया से सिर्फ अर्शदीप सिंह ने फेंकी। बाकी सब बॉलर्स को तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने फ्री में अपना विकेट दे दिया। हालत यह थी कि हार्दिक पांड्या को छोड़कर सभी भारतीय गेंदबाजों को विकेट मिला। मतलब एक आध ओवर रोहित शर्मा और पंत भी डाल देते तो कहो उनको भी विकेट मिल जाती। खैर, पहला T20 मैच इतना वन साइडेड था कि इतना तो स्कूल और कॉलेज में सिंगल लॉन्डो का प्यार नहीं होता वन साइडेड। वेस्ट इंडीज ने पूरे 20 ओवर खेले लेकिन रन बना पाए सिर्फ 122। पहले T20 में इंडिया ने बड़े आराम से 68 रन से जीत हासिल कर डाली। वेल, कल के मैच में तो कोई खास राइवलरी देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर आपको क्रिकेट की ग्रेटेस्ट राइवलरीज के बारे में जानना है और वो कहानियां सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कुकू एफएम का, उस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करो और RNOPO50 हमारा ये कूपन कोड इस्तेमाल करके पहले 250 सब्सक्राइबर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या समझे? बाकी हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। कल एक कड़क वीडियो इसी चैनल पर हम वापस लाएंगे जहां पर कोहली भैया की 71वीं सेंचुरी क्या इसी महीने में आएगी उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद। और वेस्ट इंडीज वालों सूजी है सॉरी। ए बउआ भाई ऐसे इंसल्ट नहीं करते यार। देख रहा है विनोद, पूरे वीडियो में खुद इंसल्ट किया है और हमको बोला ऐसे इंसल्ट नहीं करते, ऐसे बात को घुमाया जाता है विनोद। गजब बेइज्जती है। ए सर तो फ्रेंड्स वेरी नाइस, पहली मैच में ही हम लोग जो है जीते, शुरुआत अच्छी हो गई। अब बस ऐसी करें, ये है कि लग रहा है जैसे कह रहे हैं कि वन साइडेड गेम ही थी, कई ऐसे लग रहे थे इंटरेस्टेड अभी नहीं हुए हैं गेम के अंदर, मे बी एज ए शुरू हो रहे थे शुरू, हाँ वो लोग स्टार्ट हो रहे थे धीरे, फॉर्म में धीरे, टाइम लगेगा आने में। पहला था गेम T20 में तो जो शुरू किया धीरे
आ जाएंगे फॉर्म में। तब तक गेम ही ना खत्म हो जाए, बस यही है। पर ये मजेदार था। पर मैं तो इस टाइम वो सोच रही थी कि हमारी जो वुमेन टीम है वो जो हार गई उसका भी दुख हो रहा था। अगर बदला ले लेंगे अभी, मतलब जब तक हैं तब तक बदला ले लेंगे, वो तो लेना है और बेटर गेम खेलनी है, क्योंकि शुरू तो उन्होंने बहुत अच्छी की थी पर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया होगा। पर अभी है चांसेस, तो आई होप दे कम बैक एंड अच्छा वो जवाब दे। पर तो खुशखबरी इसी बात की है कि हमारे जो है, आज मैं पूरा दिन यही कहूंगी, आज हमारे हुए, हम सबके हुए हैं 300 के और इंडिया भी जीती है। सेलिब्रेशंस विल बी हेल्ड इन इंडिया। तो अभी आपको थोड़े हफ्ते वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। मैं यही तो कह रही थी, मेरे को यही था कि ये जो है या तो 15 अगस्त के आसपास हो जाए 300 के वो, क्योंकि हमेशा जो भी आप देखोगे ना 26 जनवरी पे बेसिकली होता है कि 200 के 26 जनवरी, 100 के भी उसी टाइम पे, तो उस टाइप से था। तो मैंने कहा अब तो 26 जनवरी निकल गया, तो 15 अगस्त को हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। पर उससे ज्यादा मुझे था कि यार इंडिया पहुंच जाओ, तब वो है ना, तब मजा आएगा, फिर धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। पर कोई नहीं, हम वेट करके इज्यूम करेंगे कि भैया तब हुआ। ठीक है, पर आप सबको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि 300 के तब हुआ है जब इंडिया जाने का सब फाइनलाइज हो चुका है। अब बस धड़ाधड़ शॉपिंग करके प्लेन में उड़ना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।